मैं कुछ कहूंगी तो कुछ अंधभक्तों को मेरी बात जहर लगेगी, कड़वी लगेगी, तीखी मिर्च की तरह लगेगी, लेकिन हकीकत और सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश कर लीजिए, वो हकीकत छुपता नहीं है। और ऐसे ही हमारे साहब की हकीकत दिन प्रतिदिन देश के सामने आ रही है। लोग जान ले रहे हैं दोस्तों, अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के मुखिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा गाज जो है वो गिर गया है, बड़ा गाज गिरा है, उस पर भी चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन हमारे देश भारत आ रहे हैं। भारत में उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तैयारियां चल रही है। 27 से 28 घंटा भारत में वो बिताने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर डील होने वाला है, ऐसा मीडिया के जरिए बातचीत की जा रही है। अंजना तो सीधे व्लादिमीर पुतिन के देश ही चली गई थी, रशिया ही चली गई थी इंटरव्यू करने के लिए। इस कदर जो है मोदी और पुतिन की दोस्ती दिखाई जा रही है। इससे पहले दोस्तों आपको याद होगा मोदी और ट्रंप की दोस्ती दिखाई जा रही थी, कैसे मोदी और ट्रंप एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, बीबीएफ हैं, ये हैं वो हैं। ट्रंप के लिए भी ऐसी आरतियां उतारी जा रही थी जैसे अभी व्लादिमीर पुतिन के लिए आरती वारती चली जा रही है। बनारस के अंदर की एक वीडियो आई थी, वहां पे देखा मैंने कि आरती चल रही है व्लादिमीर पुतिन की। खैर ये सब मुझे मैटर नहीं करता, मैटर मुझे देश के लोगों की जान करती है। और आप एक ऐसे मुखिया के तौर पर साबित हो रहे हैं जहां पर आपको देश के लोगों की जान की परवाह नहीं है। लगातार बीएलओस के बारे में पूरे देश में खबर फैल रही है, धीरे धीरे करके हर तरफ खबर फैल चुकी है कि एसआईआर के मुद्दे की वजह से बीएलओस क्या कर रहे हैं। और अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अगर रिपोर्ट उठाकर देखा जाए तो परिवार वाले गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि काम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। कोई जहर खा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक क्या है? हमारे प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ इवेंट करने में व्यस्त हैं। अभी भी एक इवेंट की तैयारी चल रही है, जैसा कि मैंने कहा व्लादिमीर पुतिन के आने की तैयारी। उनके आने से पहले भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है भारतीयों के साथ, हम भारतीयों की जान की कीमत कितनी है, इनके नजर में शायद वो भी मैटर नहीं करता है। जैसा कि मैं बार बार कहती हूं कि आम लोगों की जिंदगी की परवाह शायद हमारी सरकार को नहीं है। बड़े बड़े लोगों के इवेंट में जाना ही इनका असली मकसद रहा है। जैसे कुछ भी बड़ा होता है ये पहुंच जाते हैं, या तो विदेशी यात्रा पर रहते हैं या फिर देश में रहते हैं तो फिर भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अगर कुछ भी होता है देशवासियों के साथ तो चुप्पी साध ली जाती है, जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। शायद ये वाली चीज भी पता ना हो। अभी बता रही हूँ दोस्तों, अभी जब मैंने खबर पढ़ी है, 1 घंटे पहले की खबर है कि महोबा में बीएलओ सहायक ने आत्महत्या कर ली, मेरठ में बीएलओ ने जहर खा लिया है। 2 बड़ी खबर अभी बीएलओ को लेकर सामने आई है। इवेंट के बीच में इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन हमारे वालों को कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उनके लिए ये जान शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होती तो कोई काम किया जाता। चुनाव आयोग को लेकर कुछ सवाल डिस्कशन किया जाना चाहिए था, जैसे कि सदन में बात करने की, चर्चा करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। ये हाल है। उसे विपक्ष की हार, नाकामी का रोना, ठीकरा फोड़ा जा रहा है और मौसम के मजे लेने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रधान सेवक के जरिए की जा रही है। अब आप सोचिए कि इतने सेंसिटिव मामले पर मौसम के मजे की बात की जा रही है कि मौसम का मजा लीजिए। आप लीजिए मजा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इवेंट्स करने के लिए हैं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि ये सबके बीच जो है चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों के बीच जो है अब बड़ी चीज़ निकल कर ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बेहद अहम टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर क्या आई है ये आपके स्क्रीन पर जो है आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर के मामले पर जो बीएलओ को दबाव था उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ज़्यादा अधिकारी तैनात करे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दिया है और चुनाव आयोग की जो मनमानी थी उसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया है।
दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के काम को में लगे हुए बीएलओ को कार्यभार कम करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है। ये आदेश उन राज्यों के लिए है जहां इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि गुरुवार को अदालत में सुनवाई के दौरान भारत के चुनाव आयोग चुनाव आयोग ने बार बार कहने की कोशिश की कि बीएलओ पर एसआईआर के काम का दबाव नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग कहता रहा कि काम का कोई दबाव नहीं है, माय लॉर्ड, ऐसा कोई जो है हमारी तरफ से दबाव नहीं दिया गया है। दोस्तों अभी बता दूं कि कुछ बीएलओ के परिवार ने ये आरोप लगाया है कि अभी बुधवार को मेरठ से मोहित चौधरी नामक बीएलओ की खुदकुशी का वीडियो सामने आया था। उनके परिवार ने भी काम के दबाव का आरोप दोहराया है। लगातार कई परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अदालत में अड़ा हुआ है कि बीएलओ को कोई प्रेशर नहीं। आज भी अभी 2 खबर आपको बता चुकी हूँ, महोबा से और एक और जगह से, जहां पर बीएलओ के जरिए क्या किया गया है। एक ने जहर खा लिया है, एक ने सुसाइड कर लिया है। तो ये तस्वीरें आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई दबाव हमने दिया ही नहीं है। खैर, सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकारें राज्य चुनाव आयोग द्वारा भारत के चुनाव आयोग के निपटने में वैधानिक कर्तव्य, जिसमें एसआईआर भी शामिल है, और प्रदर्शन से उद्देश्य से नियुक्त किए गए कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी बाध्य है। चीफ जस्टिस की बेंच ने आगे कहा कि यदि वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनमें उनके नियमित कर्तव्यों के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कर्तव्यों का बोझ भी शामिल है, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर कर सकती है, जिसके लिए हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बातें कही गई। और मेरा मानना भी है कि अगर वक्त रहते हुए फैसला नहीं लिया गया तो आप देख ही रहे हैं कि क्या और किस तरीके का मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। सोचिए दोस्तों, पुतिन के जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के मन में जरा सा भी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होता तो इन 40 से जो आंकड़ा पार कर चुका है बीएलओ की जान जाने की, उस पर वो चर्चा करते, कोई ना कोई काम तो करते, कोई ना कोई ऐसा चीज तो करते जिससे कि जो इतना बड़ा मामला निकलकर देश के सामने आ रहा है, उस पर उन परिवार वालों को कोई राहत मिलती, कोई चीज तो उनके लिए होती। लेकिन अफसोस की बात, बस इवेंट। व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले मोदी का इवेंट हो रहा है दोस्तों, और उस इवेंट से पहले देशवासियों के जरिए जो बीएलओज है उनके जरिए क्या किया जा रहा है, तो अपनी जान ली जा रही है। ये प्रधानमंत्री पर बड़े सवाल नहीं खड़े करते हैं? क्या प्रधानमंत्री के तौर पर उनको ये सब देखना नहीं चाहिए कि भारत के अंदर हो क्या रहा है, भारत के नागरिक क्यों इतना परेशान है, क्यों उनको इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है? लेकिन नहीं, ये सब उनको नजर नहीं आता है। इसीलिए मैं कहती हूं कि आप खुद को मुखिया, प्रधान सेवक जो नाम देते हैं वो देना बंद कीजिए, क्योंकि आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप मुखिया होते तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देते जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पुतिन के साथ भी बातचीत है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं है। 2 देश अगर मिलता है तो 2 देशों के बीच जो बड़े नेता हैं उनके बीच बहुत सारी बातें होती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके पास बहुत टाइम था मोदी जी, अब बहुत टाइम था। पिछले कई महीनों से एसआईआर के मामले की वजह से क्या हो रहा है आपको पता है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। राहुल गांधी कब कहाँ जाते हैं आपकी पार्टी के एक नेता को पता होता है। वो टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, कटाक्ष करते हैं। जीत हार के बारे में आपको बोलने की फुर्सत है, लेकिन इस देश के नागरिकों के बारे में आपको बोला नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए बड़ी कार्रवाई करते हुए गाज जो है वो गिरा दिया गया कि भैया आप ज़्यादा जो है कर्मचारियों को आप लीजिए, ज़्यादा कर्मचारी जो है आप बहाल कीजिए, ताकि बीएलओज इस तरीके की काम जो है वो ना करें। और ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि इवेंट से पहले देश में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।